मंत्री जी के मुंह पर केवल स्याही पोत दिए तो ये मंत्री जी के लिए कलंक हो गया। और मंत्री जी जो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कलंक पोते वो कलंक नहीं है। चूहा शराब पी जाता है तो कभी चूहा अनाज गोदाम का अनाज खा जाता है तो कभी चूहा पैर की अंगुलियां खा जाती है। ये चूहा है कि सरकार का बड़का चूहा है। अरे खाओ बेटा की क्रिया तुम कि बिहार में शराब नहीं बिकता है। खाओ बेटा की क्रिया तुम कि बिहार में शोषण की सरकार है। खाओ बेटा की क्रिया तुम कि बिहार में जंगलराज नहीं है। अरे खाइए ना मुख्यमंत्री जी आप अपने बेटा की क्रिया। आपके पास भी तो बेटा है, क्या आप निर्वंश है क्या? राहुल जी कहते ही हमारे लिए मेडल है और विशाल यादव के लिए केस मेडल है। जितना केस करना है, जेल भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम कुछ भी कर सकते हो। और अभी तो केवल स्वास्थ्य मंत्री के मुंह पर कालिक पोते हैं। पूरा बीजेपी का सिस्टम पर कालिक पोताएगी। कालिक पोतने की क्या जरूरत है? मंगल पांडे, कई लोग कह रहे थे कि विरोध करिए, मर्यादा में रह के करिए। लोकतंत्र में विरोध लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पहला स्थान है। इस देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नेहरू जी का विरोध हुआ, अटल जी का विरोध हुआ, इंदिरा जी का विरोध। इनका विरोध हो तो क्या बड़ा विरोध हो गया भैया? अरे आप एक छोटे से राज्य का छोटा सा विभाग का छोटा सा मंत्री हैं, इतना दर्द हो गया? मंत्री जी के मुंह पर कालिक पोते तो इतना दर्द, और मंत्री जी जो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कलंक पोत दिए तो कोई दर्द नहीं। बिहार में पीड़िता का एक बेड नहीं मिलता है, ये कलंक नहीं है? आज पूरा बिहार पूरे विश्व में शर्मिंदा महसूस कर रहा है कि बिहार में पीड़िता के परिजन सुरक्षित नहीं है। गया में डॉक्टर साहब जाते हैं पीड़िता के परिजन को इलाज करने, उस डॉक्टर को पेड़ में बांध कर पीटा जाता है, ये कलंक नहीं है? मंत्री जी के मुंह पर केवल स्याही पोत दिए तो ये मंत्री जी के लिए कलंक हो गया। और मंत्री जी जो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कलंक पोते वो कलंक नहीं है। तो मंगल पांडे चला पा रहे कि नहीं मंगल से पूरी तरह से बिहार को? जब से मंगल जी आए हैं पूरे बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम, पूरा बिहार का अस्पताल सिस्टम अमंगल हो चुका है। मंगल जी के राज में बिहार के अस्पतालों में कुत्तों के लिए बेड है, लेकिन इलाजरत व्यक्ति के लिए बेड नहीं है, पीड़िता के लिए बेड नहीं है। अभी देखिए कुछ दिन पहले पटना के एनएमसीएच में जिंदा तो जिंदा मुर्दा व्यक्ति का आंख नोच लिया गया और कहता है कि चूहा खा गया। तो इस राज्य में डॉक्टरों से ज्यादा चूहों की संख्या है। जिस राज्य में जिस अस्पताल में चूहा भर जाए, सोचिए उस अस्पताल में इलाज क्या होता है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति विकलांग है, जो व्यक्ति खुद चलने में असमर्थ है, उस व्यक्ति का पैर की अंगुलियां खा गया और फिर आरोप लगता है कि चूहा पर अंगुली खा जाता है। बिहार का चूहा भी बहुत बलवान है भैया। कभी चूहा शराब पी जाता है तो कभी चूहा अनाज गोदाम का अनाज खा जाता है तो कभी चूहा पैर की अंगुलियां खा जाती है। ये चूहा है कि सरकार का बड़का चूहा है, इस पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। सरकार ये तर्क दे रही है कि जिनके साथ हुआ है उनका मुआवजा मिलेगा और पीएमसीएच में निलंबित कर दिए गए। क्या मुआवजा देंगे भैया? इनकी नीतियों के कारण एक बच्ची का तो जान चला ही गया और एक निर्लज निकम्मा नकारा उप मुख्यमंत्री जाता और बेटा का क्रिया खिलाता है। अरे खाओ बेटा की क्रिया तुम कि बिहार में शराब नहीं बिकता है। खाओ बेटा की क्रिया तुम कि बिहार में शोषण की सरकार है। खाओ बेटा की क्रिया तुम कि बिहार में जंगलराज नहीं है। एक बच्चा का उसका जान तो तुम्हारी कुनीतियों के कारण चला गया और दूसरे बच्चा का क्रिया खिला रहे हो। ये बिहार का उप मुख्यमंत्री का बयान है, बिहार का मंत्री का बयान है। वहाँ का स्थानीय विधायक कहता है बेटा क्रिया खाओ। अरे आपकी नाकामी कारण उसका एक बच्चा तो मौत के घाट उतर गया और आपकी फिर नाकामी कारण उसका बेटा भी मौत के घाट उतर जाए। खाइए ना भैया आप अपना बेटा का क्रिया कि बिहार में शराब नहीं मिलता है। खाइए अपने बेटा का क्रिया कि बिहार में गोलीबारी नहीं हो रहा है। खाइए अपने बेटा का क्रिया मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी कि बिहार में शासन की सरकार है। आप नहीं खाइएगा। और गरीब दलित पिछड़ा समाज के लोगों को बेटा का क्रिया खिलाने। अरे बेटा का क्रिया खिलाएगा 25 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जनता बताएगी कि आपको एक वोट नहीं मिलने जा रहा है। या ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट और करप्ट है, जिनका अपना खुद का बच्चा नहीं। इसलिए मैं पहले ही कहा था संभाल कर रखो अपनी फूल सी बच्चियों को, क्योंकि सत्ता में बेऔलाद बैठे हैं और जिसका औलाद नहीं होता उसका औलाद का दर्द पता नहीं होता है। पूछो उस जाकी माँ से, उस बच्ची की माँ से जो 9 अपनी बच्ची को कोख में रखा, उस पर क्या गुजर रही होगी। और आज आप बेटा क्रिया खिलाने और बेटी क्रिया खिलाने हैं। उस मंत्री नकारा निकम्मा मंत्री को भी इस्तीफा देना होगा जो दलित परिवार से कहता है बेटा क्रिया खाओ। अरे खाइए ना मुख्यमंत्री जी आप अपने बेटा का क्रिया। आपके पास भी तो बेटा है, क्या आप निर्वंश है क्या? अब अपने परिजन का क्रिया खाइए। तो दलित पिछड़ा आदिवासी शोषित वंचित वर्ग के लोग को बेटा क्रिया खिला रहे हैं। जहाँ जहाँ ऐसी घटना होगा विशाल यादव वहाँ डंके की चोट पड़ाएंगे। था, है और रहेगा। पीछे पुलिस थी, अगर कोई लाठी डंडा मार देते। राहुल गांधी के सिपाही हैं। राहुल जी कहते ही हमारे लिए मेडल है और विशाल यादव के लिए केस मेडल है। जितना केस करना है, जेल भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम कुछ भी कर सकते हो, करो ना भैया। अरे इंदिरा गांधी जी भी जेल गई, नेहरू जी भी जेल गए, गांधी जी का सदस्यता वापस, राहुल गांधी जी का सदस्यता छीन लिए। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का तमाचा पड़ा और फिर सदस्यता वापस देना पड़ा। तो आप जेल डालिए, बेल डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जहां सरकार की नाकामी स्थिति दिखेगी वहां विशाल यादव आगे होगा। और अभी तो केवल स्वास्थ्य मंत्री के मुंह पर कालिक पोते हैं।
पूरा बीजेपी का सिस्टम पर कालिक पोताएगी। कहाँ गए प्रधानमंत्री जी, नहीं बोलते आप? माननीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित है भाजपा की भैया, सरकार में। इनके पार्टी का नेता तो कुत्ता बिलाई वाला हरकत रोड पर करना शुरू कर दिए हैं। जो काम केवल जानवरों के लिए आरक्षित था, वो काम अब बीजेपी का नेता करना चालू कर दिए हैं। तो इनसे क्या ताल्लुकात रखेगा भैया? कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का नेता, चिन्मयानंद स्वामी बीजेपी का नेता, ब्रजभूषण सिंह बीजेपी का नेता, तो किससे ताल्लुकात रखेगा भैया? बात कर रहे हो करके ये डॉटेड वीडियो है, ये एआई का इस्तेमाल करके भाजपा को बदनाम कर रहे हैं। अब एआई का वीडियो है? अरे भैया, नितिन गडकरी जी का काम बोलता है, देखिए काम बोल रहा है सड़कों पर। अरे गंदगी फैलाना था तो और भी जगह थे। जो काम तो मैं शुरू से कर रहा हूँ, जो काम जानवरों के लिए आरक्षित था कि ये काम जानवर ही कर सकते हैं, अब वो काम बीजेपी का नेता करना चालू कर दिए। तो बीजेपी पार्टी ही जानवरों का अड्डा है। तो ये इस विरोध से लगता है कि सरकार कुछ सबक लेगी, सीख लेंगी। अब जिस तरह से सरकार की घटनाएं बढ़ती जा रही, तो पुलिस प्रशासन भी चौक होंगे, सरकार भी इस पर ध्यान देगी। नहीं, अगर सरकार ध्यान देता तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गृह जिला नालंदा में हुआ और बच्ची की पैर पर 9 कांटी ठोक दी गई। अभी तक दोषी कहाँ है भैया? कोई आप कुछ को पता है? फास्ट ट्रैक पे केस चल रहा है उन लोग का। अरे कैसे चलाइएगा कि उससे सजा भी होगा? ये लोग तो खाली बेटा और बेटी क्रिया खिलाने वाली सरकार है, और इस सरकार से 25 के चुनाव में बेटा बेटी क्रिया खिलाया जाएगा। हम तो कहते हैं जो लोग सुशासन का दावा करते हैं वो अपने बेटा क्रिया खाए कि बिहार में सुशासन की सरकार है। हम तो कहते हैं जो दारूबंदी का सब बात करता है वो अपना बेटा क्रिया खाए कि बिहार में दारूबंदी है। अपना बेटा बेटा है और दूसरा का बेटा खराब हो गया। तो लग रहा है इस सबका चुनाव पे कुछ असर होगा पूरी तरह से? जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है। जो केदार गुप्ता जी ने काम किया उसके खिलाफ उनको शर्मिंदा से आकर माफी मांगना चाहिए, और तत्कालीन भ्रष्ट सरकार बीजेपी की सरकार को मंगल पांडे से इस्तीफा चाहिए। हमको पहले गर्व होता था मंगल पांडे से, क्योंकि मैं भी सारण प्रमंडल का हूँ। हमें गर्व होता था कि मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूँ जिस स्कूल से मंगल पांडे जी पढ़े थे। मैं भी देवी दल का प्रोडक्ट हूँ, मंगल पांडे जी भी देवी दल का प्रोडक्ट। अब हमको घृणा आता है ऐसे व्यक्ति से, जिस व्यक्ति के राज में पीड़िता को बेड नहीं मिलता है, वैसे व्यक्ति से हमको घृणा आता है। और अभी तो मंगल पांडे जी आपके पोस्टर पर कालिक पोती गई है। मैं वही हूँ जो पटना के डोंगला चौराहे पर, पटना का मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर भी मैंने कालिक पोता था, और आज मंगल पांडे पर भी कालिक पोता। और समय आएगा तो पूरी बीजेपी का इकोसिस्टम पर भी कालिक पोतूंगा। इंटायर पॉलिटिकल साइंस से PhD नहीं किए हैं, 12th के बाद इंटर नहीं किए हैं, ये सब बीजेपी वाला लोग करता है। अरे कहाँ तक ले जाइएगा? कब तक सरकार रहेगी आपकी? उसके बाद जब सरकार आएगी तब सबका जांच बैठेगा। लोग तो कहते हैं 2047 तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री है, भाजपा की सरकार रहेगी। अरे भाजपा वाला तो बहुत कुछ कहा था, सब कुछ हो गया क्या? भाजपा वाला तो बहुत कुछ कहा था तो 15 लाख रुपए का आ गया क्या? अरे भैया ये बताइए कि आप अपनी सरकार में किए क्या, ये बताइए। अब काम करे, सरकार इनकी जवाब देंगे नेहरू जी, सरकार इनकी जवाब देंगे तेजस्वी जी, सरकार इनकी जवाब देंगे राहुल जी। बकलूल पना का अड्डा है यार। सरकार में तुम मंत्री, तुम प्रधानमंत्री, सारा सिस्टम तुम्हारे पास और जवाब देगा। ये कैसा सिस्टम है भैया? नीतीश जी जिस तरह से अलग अलग मंचों से कहते हैं कि 5 से पहले लालू जी की सरकार में महिलाओं पे, बेटियों पे अपराध होता था, हमारी ये देन है कि लड़कियां घर से बाहर निकल पाई, सुरक्षित रहे। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। अपराध होता था, अपराध हुआ तभी तो अर्चना और उपासना ट्रेन चला बिहार में। अपराध होता था तभी तो किसी नेता की बहन को अपने पास रखा गया। कोई बड़े नेता थे बिहार में, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई बड़े नेता थे बिहार में जो एरोप्लेन चलाने वाली से विवाह कर लिए थे अपनी पत्नी रहते हुए। कोई बड़े नेता थे बिहार में जिनका बेटा गया होटल में बिहार पुलिस के डॉक्टरों के साथ, बिहार पुलिस के कांस्टेबल के साथ पकड़े गए थे। ऐसे अखबार हुए थे भैया, होते थे लालू जी के राज में अत्याचार। जो अर्चना और उपासना ट्रेन चलना गुनाह नहीं था भैया, प्यार करना गुनाह नहीं था। और आज कोई प्यार करता तो ये है इनका बेटा ऐसा करता है, उनका बेटा। अरे भाई सुपुआ 2 लाख चलनी के जरा खुद 72 को छेद, चलनिया 2 लाख सुपुआ के जरा खुद 72 को छेद, अपना इन लोग को पता नहीं। अरे पूछिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपका राज अगर सुशासन की सरकार है तो खाए मंत्री जी बेटा क्रिया, क्योंकि बेटा क्रिया खिलाने वाला तो उनके मंत्री जी हैं, गुप्ता जी तो पीड़ित के पिता थे उनको धक्का दे रहे थे, बार बार कह रहे थे कि अगर सच्चाई है तो अपने बेटे की कसम खाकर बताएं। हम तो कह रहे थे भैया ये लोग फोटो जीबी है, केवल फोटो बनाने गए थे। अरे आपकी सरकार में रेप पीड़िता का मौत हो जाता है और अभी तक नकारा निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री पद पे बैठा, तो फिर किस मुंह से वहाँ गए भैया? किस मुंह से वहाँ पर गए? और गए तो गए उनको गाली देने गए, उनका बेटा का क्रिया खिलाने गए, उनको धक्का मारने गए। हम कहीं रहे शुरू से लोग फोटो जी सहानुभूति के लिए गए थे या तेजस्वी यादव गए तो उनको मजबूरी हो गया कि जब विपक्ष जा रहा है तो सरकार के लोग को भी जाना चाहिए? तेजस्वी गए हैं तो यही बीजेपी वाला लोग कर्नाटक राजनीति कर रहा है, तो फिर विजय सिन्हा गए तो राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर विपक्ष का नेता गया तो राजनीति हो रहा है, और सत्ता पक्ष का नेता गया तो राजनीति नहीं हो रहा। सहानुभूति के लिए गए थे, बुलडोजर चल रहा था बलात्कारियों के घर पे। तेजस्वी जी गए तो बेटा क्रिया नहीं खिलाएं, कांग्रेस पार्टी के नेता गए तो उनके परिजनों को धक्का नहीं दिए, लेकिन बीजेपी का नेता गया तो बेटा क्रिया खिलाए और उनके परिजनों को धक्का दिया। तो ये पता चलता सहानुभूति कौन व्यक्त करने गया था और राजनीति कौन करने गया था। सहानुभूति व्यक्त करने गए थे कांग्रेस के लोग और राजनीति करने गए थे भाजपा के लोग। तो लग रहा है इस बिहार विधानसभा चुनाव में महिला सुरक्षा एक मुद्दा होगा?
पूरी बिल्कुल तरह पूरी तरह से। इसी बिहार में मुख्यमंत्री, मैं तो आपको पहले ही बताया, मुख्यमंत्री के गृह जिला में नालंदा में 9 कांटे ठोक दिए गए और मुख्यमंत्री जी देखते रह गए। नीतीश कुमार जी के राज में ही मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। उनके सरकार के मंत्री मंजू वर्मा संलिप्त पाई गई थी। क्या हुआ मंजू वर्मा पे कार्रवाई? मंजू वर्मा आज भी बाहर घूम रही है, उनके पति अवधेश ठाकुर आज भी बाहर घूम रहे हैं। सरकार में जो भी महिला मंत्री है, एक का ट्वीट तक नहीं आया उस लड़की के समर्थन में। काहे होगा भैया, महिला सत्ता में मलाई भी तो खाना है। आज कहाँ गई महिला आयोग, कहाँ गई चूड़ी भेजने वाली स्मृति ईरानी जी? सामने आना चाहिए भैया। डबल कमर्शियल सिलेंडर थी, एक महिला है, महिला के बारे में तो ऐसा बोलता, हमको भी शर्म आता है। लेकिन मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई अपने दिल पे ले तो अलग बात है। डबल एक्सेल कमर्शियल सिलेंडर कहाँ गई आप? आज आप लोग को तो सड़क पाने जो लोग स्मृति ईरानी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो स्मृति ईरानी खुल के ट्वीट करके बोलती थी कि मेरी बेटी के बारे में कोई ना कुछ बोले। तो जब समाज की बेटी की बात आती है तो लगता है स्मृति ईरानी खुलकर आती है समक्ष बोलने। बहुत दुख के साथ, बहुत आदर के साथ माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को कह रहा हूँ कि आप बंगाल की घटना पर बोल रही थी, कम से कम बिहार की घटना पर बोलिए। आप जिस समाज से आती, दलित समाज से, उस समाज की बच्ची का रेप हुआ है, कम से कम आप बोलिए। आप हमारी आदरणीय, आप हमारी भारत की पहचान, और आप चुप रहिएगा तो थोड़ा दर्द होता है। मंगल पांडे तो बेंगलोर में जो भगदड़ मचे उस पर बोल रहे हैं, लेकिन बिहार में जो अपराध हो रहा है उस पर नहीं बोल रहे, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। मंगल पांडे जी बिहार से ज्यादा ध्यान तो बेंगलोर और बंगाल में देते हैं, क्योंकि बंगाल के इनको तो खाली पार्टी पॉलिटिक्स करना है भैया। अरे स्वास्थ्य मंत्री आप है, आज भी बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, तो सवाल किससे होगा? तेजस्वी जी से? सवाल राहुल जी से होगा? सवाल नेहरू जी से होगा कि आपसे होगा? मंत्री आप मलाई खाइएगा, आप सवाल किसी और से होगा? इससे थोड़ी चलेगा। तत्काल प्रभाव से ऐसा नकारा निकम्मा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संघर्ष करेगी, और अभी तो कालिक पोती गई है पोस्टर पर। आने वाले समय में इससे बड़ा उग्र प्रदर्शन होगा, और सबसे आगे चेहरा पर विशाल यादव रहेगा, जिसको जो करना करते रहेगा। तो ये सुन रहा था विशाल यादव को। देखे होंगे लगातार राहुल गांधी ने ट्वीट किया था इनका वीडियो, जिस तरह से ये कालिक पोत रहे थे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के मुंह पे। अब अपनी राय में जरूर बताएं कि बिहार में जिस तरह से बेटियों पे अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसके पीछे किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? सिस्टम जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। आप अपनी राय में जरूर बताएं कि इसमें सिस्टम का फेलियर मानते हैं या लगता है कि समाज के स्तर पर भी सोचने की जरूरत है। धन्यवाद।